मॉर्निंग बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था वीड। आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। वीड या खरपतवार। इस चैप्टर से आपके चार नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन तो आएगा आपके किसी भी एक खरपतवार का जो आपको वर्गीकरण बताया था उसमें मोस्टली फसल संबंध के आधार पे जो वर्गीकरण बताया था, फसल संबंध के आधार पर कौन कौन सा था? सापेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष, नकलची, ये खरपतवार है आपको बताए थे। ये अनुकारी खरपतवार है। इनसे एक डेफिनेशन है, वो 1 या 2 नंबर की कंफर्म आएगी। इनकी डेफिनेशन 1 नंबर की आएगी तो 1 नंबर की आ जाएगी, फिर 2 नंबर की भी इससे डेफिनेशन आ सकती है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके कि कोई भी एक वर्षीय खरपतवार का नाम लिखो या फिर एक बहुवर्षीय खरपतवार का नाम लिखो। 2 खरपतवारों के नाम आ जाएंगे। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन तो हो गई। 1 नंबर की डेफिनेशन या 1 नंबर की वो खरपतवार। फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन कौन सा आता है बच्चों? वो क्वेश्चन मोस्टली आपके पिछली वीडियो में अपन ने देखा था, रासायनिक विधि से आता है। तो रासायनिक विधि में कौन से क्वेश्चन है? जैसे ऐसे आ जाएगा वर्णनात्मक वर्ग, अवर्णनात्मक शाकनाशी में कोई 2 अंतर लिखो या कोई 4 अंतर लिखो, या फिर ऐसे आ जाएगा मर्दा सक्रिय व पत्ती सक्रिय शाकनाशी क्या होता है। जैसे 1 नंबर का वर्णनात्मक आ गया तो 1 नंबर का वर्णनात्मक हुआ, तो 2 नंबर क्यों ये हो गए। या फिर ऐसे आ जाएगा संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी वो क्या होते हैं। तो ये रासायनिक विधि से मोस्टली आपके क्वेश्चन आता है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपके क्या होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 4 नंबर के क्वेश्चन वो आएंगे। तो अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने देखा था रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण इसको बच्चों आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है आपके अगला है रासायनिक वर्गीकरण के बाद शाकनाशियों का प्रयोग करने का समय। शाकनाशियों का प्रयोग करने का समय। अपन शाकनाशी को कब प्रयोग करेंगे? मतलब अपने को शाकनाशी को फसल में डालनी है तो शाकनाशी अपने को फसलों में कब डालनी है, मृदा में अपने को शाकनाशी है वो कब डालनी है, वो सब अपन इसमें देखेंगे। इससे भी आपके क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो सबसे पहला इसका शाकनाशी का प्रयोग करने का जो समय है वो है बुआई या रोपाई से पहले। बुआई या रोपाई से पहले सबसे पहले अपन शाकनाशी का वो प्रयोग करेंगे, वो है बुआई या रोपाई से पहले। इसको बोलते हैं प्री सोविंग टाइम। प्री सोविंग का मतलब है बुआई और प्री मतलब बुआई से पहले। बुआई या रोपाई एक ही बात है। बुआई तो अपन डायरेक्ट अपन बीजों की बुआई है वो खेत में कर देते हैं, बीज अंकुरित हो जाता है। लेकिन कुछ फसलों की अपने को रोपाई करते हैं। रोपाई का मतलब पहले उसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के बाद उसको खेत में अलग अलग पौधे को अलग अलग उसकी रोपाई की जाती है। जैसे प्याज की जाती है, प्याज है, अपन बाजरा की भी रोपाई कर सकते हैं, धान की भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी ये रोपाई है। बुआई और रोपाई दोनों है कि बुआई में क्या होता है, बीज को डायरेक्ट खेत में डाल के उसकी फसल की बुआई कर दी जाती है और उसका अंकुरण हो जाता है, वो फसल वृद्धि करने लग जाती है। और रोपाई में क्या करते हैं, पहले इसकी पौध तैयार करते हैं, फिर इस पौध को क्या करते हैं अपन खेत में इसकी बुआई करते हैं। तो ये हो गया बुआई या रोपाई से पहले। अब अपने को ऐसे शाकनाशियों का प्रयोग करना जो बुआई या रोपाई से पहले इसका प्रयोग करते हैं। इसमें वे शाकनाशी आते हैं जिनका प्रयोग बुआई या रोपाई से पहले करते हैं। बुआई या रोपाई से पहले क्यों करते हैं? क्योंकि बुआई व रोपाई से पहले या बुआई से पहले जो खेत में खरपतवार के बीज होते हैं, वानस्पतिक भाग होते हैं जो मृदा में पड़े रहते हैं या फिर मृदा में पड़े रहते हैं इनके भाग, तो इनको अपन बुआई से पहले इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये खरपतवार उगे ही नहीं। कुछ खरपतवारनाशी हैं वो केवल मृदा में, जैसे खरपतवार के बीज हैं
या वानस्पतिक भाग, उनको केवल मृदा के अंदर पड़े को नष्ट कर देते हैं, वो उनको अंकुरण से पहले ही वो नष्ट कर देते हैं। जैसे अपन बुआई से पहले है, बुआई से पहले क्या करेंगे, जैसे अपनी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, दलहनी और तिलहनी, दलहनी फसलें कौन सी हैं, जिन फसलों से दाल बनाई जाती है वो दलहनी फसलें, जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, ये सब क्या होगी दलहनी फसलें। और तिलहनी फसलें जैसे सरसों है, मूंगफली है, तिल है, ये सब तिलहनी फसलें हैं। तो दलहनी और तिलहनी फसलों में अपन बुआई से पहले खेत को पूरी तरीके से तैयार करके उसमें गहरी जुताई करके उसको मृदा को भुरभुरा बना लिया जाता है, मतलब उसको पूरा तैयार कर लिया जाता है। जब अपने को खेत में इसकी दलहनी और तिलहनी फसलों की अपने को बुआई करनी है, उसे 1 या 2 दिन पहले उसमें क्या करेंगे, पूरा उसको तैयार कर लिया, पहले उसमें जुताई कर ली, उसको भुरभुरा बना लिया। लेकिन उसमें क्या नमी होना आवश्यक है, शाकनाशी है वो, जहां पर नमी होगी वहां पर ये काम करेंगे ये शाकनाशी। तो बुआई से पहले अपने को 1 kg फ्लूक्लोरिलीन, 1 kg फ्लूक्लोरिलीन है, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर, 1 kg फ्लूक्लोरिलीन है, ये एक शाकनाशी का नाम है दोस्तों, शाकनाशी है, ये एक हर्बिसाइड है। इसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर अपन 1 हेक्टेयर में है इनका छिड़काव कर देंगे। इनका छिड़काव अपन कब करेंगे, बुआई या रोपाई से पहले। बुआई या रोपाई से पहले छिड़काव करेंगे तो उसमें अपने को पहले मृदा को तैयार करनी होगी। किस प्रकार से तैयार करेंगे, एक तो मृदा में नमी होना भी आवश्यक है, शाकनाशियों का प्रयोग करेंगे तो मृदा में नमी होना आवश्यक है। एक, इसको गहरी जुताई कर लेंगे, इसको भुरभुरा बना लेंगे मृदा को, मतलब मृदा को पूरी तरीके से अपने को फसल की बुआई करते हैं उससे पहले अपन मृदा को जिस प्रकार से तैयार करते हैं अपने को वैसे के वैसे इसको मृदा को तैयार करना है। तैयार करने के पश्चात बुआई से 1 या 2 दिन पहले 1 kg फ्लूक्लोरिलीन, फ्लूक्लोरिलीन क्या है, एक शाकनाशी या हर्बिसाइड है, एक शाकनाशी है या हर्बिसाइड है या खरपतवारनाशी, तो खरपतवारों को नष्ट करता है। उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर की मृदा में इसका छिड़काव कर देते हैं। एक तो शाकनाशियों का प्रयोग करने का समय ये हो गया। दूसरा है बुआई के पश्चात व अंकुरण से पहले, बुआई के पश्चात या अंकुरण से पहले, अब इसमें उन खरपतवारनाशियों का अपन प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पहला तो आपने देख लिया था कुछ खरपतवारनाशियों को बुआई से पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अब कुछ खरपतवारनाशी ऐसे हैं जो खरपतवारों का अपने या फसल की बुआई कर दी तो फसल जब अंकुरित होगी तो उसके साथ साथ ही खरपतवार अंकुरित होंगे। तो उस समय जब वो अंकुरित होने लगते हैं उसी टाइम अपने ऐसे खरपतवारनाशियों का प्रयोग करेंगे ताकि वो फसल तो बची रहे अपनी और खरपतवार वो नष्ट हो जाए। तो अपन फसल की बुआई करने के पश्चात खरपतवार और फसल उगने से पहले, अंकुरण का मतलब है उनको उगने से पहले, अंकुरण होता है फसल के बीज वो अंकुरित होता है उसको अंकुरण बोलते हैं। तो इससे उगने से पहले अपन इसकी वो मृदा में छिड़काव कर देंगे, मृदा में छिड़काव कर देंगे। जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसमें 0.5 kg एट्राजीन, 0.5 kg एट्राजीन, इसका छिड़काव अपन ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनकी फसलों में कर देंगे। तो इनकी फसलों में कर देंगे, ये छिड़काव अपने को कब करना है, इसका बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनकी अपने को बुआई कर दी। अब इसकी बुआई करी तो इसको अंकुरण होने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता है या फिर 5 से 6 दिन लग जाते हैं, जितना भी टाइम लगता है। बुआई और अंकुरण के बीच में जो समय होता है उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसमें क्या करेंगे 0.5 kg एट्राजीन है वो इसमें डाल देंगे। एक अपन दलहनी और तिलहनी फसलों में है, दलहनी और तिलहनी फसलों में क्या करेंगे,
0.75 kg से 1 kg। 0.75 kg कितना होता है? 750 ग्राम। और 0.5 kg कितना होता है? 500 ग्राम। तो 750 ग्राम से 1 kg, 1 kg में 100 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 750 ग्राम से 1 kg पेंडिमिथिलिन, इनका छिड़काव अपन दलहनी और तिलहनी फसलों में करेंगे। दलहनी और तिलहनी फसलों में, दलहनी और तिलहनी फसलों में अपन 0.75 kg से 1 kg वो पेंडिमिथिलिन का छिड़काव है वो अपन बुआई के बाद व अंकुरण से पहले वो खरपतवारों को नष्ट करने के रूप में करेंगे। अब इसका तीसरा प्रयोग करने का समय है तीसरा अंकुरण के बाद प्रयोग। पहला अपन ने बात की थी अपन ने कि बुआई और रोपाई से पहले खरपतवारों का प्रयोग करेंगे। दूसरा अपन ने देखा था बुआई के बाद व अंकुरण से पहले खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा है अंकुरण के बाद प्रयोग। अंकुरण के बाद प्रयोग क्या करेंगे? जब फसल अपनी अंकुरित हो जाएगी तो उसके 2 या 3 सप्ताह बाद है उसमें निराई गुड़ाई करने से पहले, निराई गुड़ाई का मतलब होता है उसमें फसलों के जड़ों पर मिट्टी लगाना या फिर उसमें खरपतवार नष्ट करना, तो उससे पहले है वो अपन इसका छिड़काव करेंगे। इसमें कौन से हर्बिसाइड आते हैं? जैसे गेहूं में है, गेहूं सा को नष्ट करने के लिए, गेहूं सा को नष्ट करने के लिए 1 kg आइसोप्रोट्यूरान, 1 kg आइसोप्रोट्यूरान है वो काम में लिया जाता है। वो कब काम में लिया जाता है? जब अपनी फसल है वो अंकुरित हो जाती है, वह खरपतवार है वो अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरित होने के बाद इसका वो प्रयोग किया जाता है। तो इस समय कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे? आइसोप्रोट्यूरान का। कौन सी फसल में करेंगे? गेहूं की फसल में। किसको नष्ट करने के लिए? गेहूं सा को नष्ट करने के लिए। ये तो था तीसरा प्रकार। अब इसका लास्ट और चौथा प्रकार है प्रयोग करने का समय ले बाई प्रयोग। सबसे पहले अपन बात करेंगे ले बाई प्रयोग किसे कहते हैं। तो खड़ी फसल में उर्वरक देना वो क्या कहलाता है? ले बाई प्रयोग कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? ले बाई प्रयोग। अब खड़ी फसल में अपन उर्वरक कब देंगे ले बाई प्रयोग में? एक तो पहला तो अपन ने अभी देखा था अंकुरण के तुरंत बाद, जैसे गेहूं में आइसोप्रोट्यूरान है वो अंकुरण के तुरंत बाद डालते हैं। जो अंकुरण है वो फसलों का भी हो और खरपतवारों के दोनों के अंकुरण के तुरंत बाद वो डालते हैं। कौन सा डालते हैं? आइसोप्रोट्यूरान। अब इसमें अगला है ले बाई प्रयोग। ले बाई प्रयोग का मतलब है खड़ी फसल में उर्वरक देना। तो खड़ी फसल में उर्वरक कब देंगे अपन? लगभग 30 से 35 दिन बाद। 30 से 35 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई के पश्चात, पहली निराई गुड़ाई के पश्चात पहली निराई गुड़ाई के पश्चात अपन क्या करेंगे? तो पहली निराई गुड़ाई के पश्चात जो खरपतवारनाशी वो फसलों में दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ले बाई प्रयोग। ऐसे कौन से खरपतवारनाशी? जैसे 2,4-D है। 2,4-D कौन सी फसल में? गेहूं की फसल में या कोई भी फसल में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? 2,4-D। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से हैं? बथुआ है, चौलाई है, कृष्ण नील है, सत्यानाशी है। ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, इनको नष्ट करने के लिए 2,4-D वो काम में लिया जाता है। अब ये 2,4-D कब दिया जाता है? ले बाई प्रयोग के समय दिया जाता है। ले बाई प्रयोग का मतलब है खड़ी फसल में उर्वरक देना, लेकिन खड़ी फसल में उर्वरक अपने को कब देना है? लगभग 30 से 35 दिन के बाद या फिर पहले निराई गुड़ाई के बाद। तो ये थे सभी शाकनाशियों के प्रयोग करने के समय। अब इस चैप्टर में आपके केवल शाकनाशियों का प्रयोग करने की केवल लाभ और हानि बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।